वेलकम बच्चों। तो क्या आप बता सकते हैं कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून से कितना ज्यादा है और कितना गुना ज्यादा है? हमें पता है कि आप जानते हैं कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ से कितना टाइम लेस है? 6 टाइम्स लेस है। ये हम जानते हैं कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर ये हम कहते हैं GM, ये होता है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से डिवाइडेड बाई 6। लेकिन ऐसा क्यों होता है? और न्यूटन का जो इक्वेशन है, आप लोग जानते हैं कि न्यूटन का जो इक्वेशन है G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो आज हम जानेंगे कि ये इक्वेशन न्यूटन ने कैसे फाउंड किया और कैसे ये डिसीजन में आया कि जो अट्रैक्शन फोर्स है दोनों पार्टिकल के बीच में, वो क्यों डिस्टेंस का जो इनवर्स है, उस डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसका इनवर्स है और मास का प्रोडक्ट है। तो कैसे न्यूटन ये डिस्कवर किया ग्रेविटेशनल लॉ, ये आज हम जानेंगे। आप लोग सभी जानते हैं कि इन ईयर 1665 सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, जब वो बगीचे में घूम रहे थे तो उसका जो ऊपर एक क्या आके गिरा है, एक आपेल आके गिरा, तो उससे वो ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसको वो डिस्कवर किया, न्यूटन ने डिस्कवर किया। लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है, इसके जो बैकग्राउंड में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए हाउ न्यूटन ये फॉर्म किया। तो वेलकम माय चैनल फिजिक्स व्यंजन, देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। अगर लाइक होता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए अर्थ का जो रेडियस है वो है RE, हम कहते हैं इसको, ये है नियर अबाउट 6400 किलोमीटर। अभी अगर ये अर्थ है तो न्यूटन ने एज्यूम किया कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में इसको, इसके चारदिक घूम रहा है कौन? मून। और द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज, उसको हम कहते हैं R इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये एक रेडियस में मून अर्थ को रिवॉल्व करता है। तो अगर देखा जाए, हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है G, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो Gm/r² का इक्वल होता है। दैट इज, अगर एक यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर अर्थ जितना ग्रेविटेशनल फोर्स देता है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। लेकिन देखिए न्यूटन ने एज्यूम किया कि मून 3.84 इंटू 10⁸ मीटर के रेडियस से धरती के चारपास घूमता है। तो देखिए अगर ये है तो मून का वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी हो जाता है क्या? 2πr डिवाइडेड बाई टी, ये होता है वेलोसिटी। अभी सॉरी, ये कैपिटल R लिखते हैं, 2πr बाई टी। टी का वैल्यू कितना है हम लोग जानते हैं, 27.3 डेज। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें, 27.3 इंटू 86400 सेकेंड, ये होता है। तो अगर हमें ये सब पुट किया जाए, 2π इंटू 3.84 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 27.3 इंटू 86400, 86400 यानी एक दिन का होता है, एक दिन यानी 86400 सेकेंड। तो 23.7 डेज में अर्थ को चक्कर लगाता है मून, तो 23.7 इंटू 86400, ये जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है 1.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसका सेंटर जो है उसके तरफ एक एक्सीलरेशन होता है, उसको हम कहते हैं AC,
उसका वैल्यू होता है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, और इसका जो ट्रांजेंशनल वेलोसिटी है, उसका जो ओरिजिनल लीनियर वेलोसिटी है, वो होता है इन टेंजेंशियल डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ये हम सर्कुलर मोशन में जान चुके हैं। तो v का जो वेलोसिटी है मून का, वो होता है लगभग इतना होना चाहिए, होता है नहीं, होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर हम और एक चीज देखेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो वैल्यू है वो है v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो अगर हम v का जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दिया जाए 1.02 10⁻³ और r का वैल्यू 3.84 10⁻8, तो ये निकल के आता है लगभग 2.72 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए हम सभी जानते हैं कि अर्थ मून को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करते हैं। न्यूटन ने अज्यूम किया कि इन यूनिवर्स में सभी पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल एक्सेप्ट द पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ओके, क्योंकि उतना छोटा पार्टिकल में के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगता है, वह न्यूक्लियर फोर्स लगता है, ओके। तो किसी भी जो पार्टिकल होता है मैक्रोस्कोपिक, वो जितना भी छोटा होता है होना चाहिए, दोनों के बीच में एक एट्रैक्शन पुल्स फोर्स काम करता है। तो अर्थ मून को अगर अपनी तरफ खींचता है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो निकल के आता है क्या, 2.72 10⁻³ which is very very less than our earth acceleration due to gravity g। g का वैल्यू है क्या, कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो कैलकुलेशन है ये काम नहीं आए, क्योंकि अगर g का इसका जो वैल्यू है ये 9.8 आ जाता तो ठीक है, इसका कैलकुलेशन ठीक हो जाता। लेकिन देखिए अगर हम देखें कि ये अर्थ मून को जो खींच रहा है वो लगभग बहुत ही स्मॉल है, 9.8 के तुलना में। तो इसीलिए न्यूटन ने एज्यूम किया कि नहीं, सभी पार्टिकल को अर्थ क्या करता है, सेम फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता है, और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेम सभी स्थानों पे ये सेम नहीं रहता है, ये क्या होता है, चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो सेंटर से सरफेस ऑफ अर्थ तक और जितना दूर जाएंगे वो क्या हो जाता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज, सॉरी इसको हम कैपिटल आर कहते हैं। तो जो फोर्स है वो क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्स में लगता है, ओके। अभी देखिए अगर जो ग्रेविटेशनल अगर फोर्स है जी, तो वो हो जाता है प्रोपोर्शनल टू, अगर हम देखें कि जो एफ है और जी बाई जीई बाई जी एम अगर हम कहें, तो अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक्सीलरेशन भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो ये हम कहेंगे कि आर बाई आर ई, आर मतलब ये आर मून का रेडियस नहीं है, अर्थ से मून का जो डिस्टेंस है वो है आर, सो आर बाई आर ई का जो होल स्क्वायर है ऐसे हो जाता है, ओके। तो अभी देखिए जो आर है वो है 1/r, जो है वो न्यूटन ने कैलकुलेट किया कि आर जो है इसका जो वैल्यू है वो 60 टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ होता है। सो आर ई बाई आर का जो वैल्यू होता है, आर ई बाई आर 1/60 होता है, ओके, 1/60 होता है। तो इसको हम अगर उल्टा लिखे कि G बाई जी ई, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, G बाई जी ई इक्वल टू आर ई बाई आर का स्क्वायर है, दैट इज 1/60 का स्क्वायर है। तो G ऑफ मून होता है कैसे, क्या 1/60 का जो स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई G ऑफ E, और 1/60 3600 मल्टीप्लाई बाई 9.8, अगर इसको देखा जाए तो ये आ जाता है 2.72 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए ये मिल गया, ओके।
तो ऐसे ही न्यूटन ने डिस्कवर किया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर का इनवर्स में लगता है, क्योंकि अगर इनवर्स के समय में नहीं लगता तो हमें थियोरी और एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस हो जाता है। तो जीएम का जो वैल्यू है अभी निकल के आया कि 2.72 10⁻³ व्हिच इज 6 टाइम सॉरी which is 6 times than the gravitation of अर्थ। सॉरी, तो ये हो जाता है जो कैलकुलेशन का जो वैल्यू है वो ये हो जाता है, मिल गया है। अभी न्यूटन ने फिर देखा कि जो मास होता है वो जितना बड़ा पार्टिकल होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स वो एक्सर्ट करता है पार्टिकल के ऊपर उतना ही जाता। that is the gravitational force is proportional to the mass of the particle। तो अगर 2 पार्टिकल है तो ये इसका जितना मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स उसका प्रोपोर्शनल होगा। अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ अगर ए बी पार्टिकल में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है तो बी भी ए के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर ये एफ ए बी होता है और इसको हम कहते हैं एफ बी ए, that is the force exerted on B by A must be equal to force exerted on A by B, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, so AB equal to minus FAB होगा। That is the force F is proportional to the mass of A, that is M1, and also proportional to the mass of B, M2. So that is the force is the proportional to the product of their masses, and force is also proportional to the inverse of their square between them if r is the square between them। So the gravitational law is F proportional to m1 m2 by r square, or F equal to g m1 m2 by r square। ये g का जो वैल्यू है ये इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल किसी भी प्लैनेट किसी भी स्टार के लिए ये सेम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि ये किसी भी स्टार के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी मीडियम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये स्ट्रिक्टली पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। अभी पॉइंट चार्ज आप कहेंगे कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ही बड़ा है, चांद का साइज, मून का साइज जो है वो भी बहुत बड़ा है। तो पॉइंट चार्ज का मतलब है कि किसी भी 2 पार्टिकल अगर है तो वो 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है सपोज इट इज आर, और इसका जो रेडियस है और साइज है सपोज इसका रेडियस है स्मॉल आर। सो अगर कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर है, दैट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल इज मच लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन देम, देन इट इज ट्रीटेड एज पॉइंट पार्टिकल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या है, किसी भी पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रिक्टली पॉइंट मास के लिए एप्लीकेबल है, और मीडियम पे किसी भी मीडियम पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है। उसका केमिकल रिएक्शन या टेम्परेचर सबके लिए ये जी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। क्योंकि रिलेटिविटी में क्या होता है, मास चेंज होता है। अगर किसी भी पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी के जो नियर द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है तो उसका जो मास है m, और उसका अगर रेस्ट मास है m0, रेस्ट मास में इन रेस्ट द मास इज कैलकुलेटेड वो 1 - v²/c²। v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऐसे चेंज हो जाता है और ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी ऑल अदर प्लेसेस द न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल। तो ऐसे ही न्यूटन किया ग्रेविटेशनल लॉ का जो डिस्कवर किया, और अगले दिन हम लोग जानेंगे कि कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का जो और रिलेशन है, जी कैसे वेरी करता है, जी का जो प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल कैसे आता है, वो सब लोग हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और देखते रहिए फिजिक्स बैंजोन।